नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। 7 सीटों पर उपचुनाव, कांग्रेस मंथन, रंधावा ने केजरीवाल को बताया भाजपा की बी टीम। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को मंथन किया। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में 7 सीटों के प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की गई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अरविंद केजरीवाल को भाजपा की बी टीम बताया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। 17 नए जिलों के मामले में सीएम ने बदली जिम्मेदारी। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए 17 नए जिलों के मामले में सीएम भजूलाल ने जिम्मेदारी बदल दी है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा की जगह अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को मंत्रिमंडल सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी की जिम्मेदारी मिलने के साथ दिलावर ने कल पहली बैठक ली। बैठक में नए सिरे से समीक्षा शुरू की गई, जिसमें पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसके बाद कमेटी ने कुछ बिंदु पर और जानकारी मांगी है। जल्द ही सब कमेटी की अगली बैठक होगी। विदेश में पढ़ने का सपना देखने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देगी सरकार। विदेश में पढ़ने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण योजना संचालित कर रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में ज्यादातर विद्यार्थी इस योजना में आवेदन नहीं कर पाते हैं और सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। जो विद्यार्थी विदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल शोध कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार की योजना काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि पहले इस योजना को अशोक गहलोत सरकार ने शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति के नाम से चालू किया था, लेकिन अब भाजपा की भजनलाल सरकार ने नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना करते हुए कुछ बदलाव भी किए हैं। सरकार की हठधर्मिता किसानों को पहुंचाएगी बड़ा नुकसान। आधी अधूरी तैयारी एवं बिना संसाधनों के राज्य सरकार की ओर से लागू की गई ऑनलाइन गिरदावरी की व्यवस्था इस बार भी किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। 1 महीने से ज्यादा समय होने के बावजूद अब तक गिरदावरी का 25% कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। कई बार अवगत कराने के बावजूद मोबाइल ऐप और राज खसरा गिरदावरी में आ रही समस्याओं का समाधान नहीं होने से पटवारियों ने गत 9 सितंबर से काम बंद कर दिया है और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में गत वर्ष की ही तरह इस बार भी फसल बीमा कंपनी क्रॉप कटिंग को निर्धारित समय के बाद की बताकर आपत्तियां लगाई जाएंगी। इसका सीधा असर नुकसान किसानों को होगा। राजस्थान की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और नए माताओं के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य और अपने बच्चे के पालन पोषण पर ध्यान दे सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए 6500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही थी, लेकिन 1 सितंबर से भजनलाल सरकार ने उसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। ऐसे में अब दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के दौरान सरकार 10,000 रुपए देगी। ये राशि लाभार्थियों को राज्य निधि से डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले पर अशोक गहलोत भड़के। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा नेता द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पीएम मोदी से सवाल किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी नेता अपमानजनक टिप्पणियां कर रही हैं। इस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। गहलोत ने कहा, राहुल गांधी जी राजनीति में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी जी से कोई नफरत नहीं है, फिर भी बीजेपी नेता हिंसा की बात कर रहे हैं। इन सबकी चुप्पी से क्या ये माना जाए कि सब उनकी जानकारी में हो रहा है? इस तरह के बयानों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके उन्हें जेल में डालना चाहिए। सचिन पायलट की इस मांग को जल्द पूरा करेगी भजनलाल सरकार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाओं पर सवाल उठने के बाद भजनलाल सरकार इसके पुनर्गठन की तैयारी कर रही है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन कर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी है। बताया जा रहा है कि वासुदेव देवनानी ने सीएम भजनलाल शर्मा को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें आरपीएससी के पुनर्गठन की बात कही है। ऐसे में भजनलाल सरकार इस रिपोर्ट की अनुशंसा आरपीएससी में सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ शुरू हुआ पोस्टर वॉर। राजस्थान का शिक्षा विभाग इन दिनों काफी चर्चाओं में है और इसकी वजह आदेश के जारी होने के बाद उससे पलटी मारना है। विभाग ने बीते 7 महीने में से 7 फैसलों को वापस ले लिया है। ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और मंत्री मदन दिलावर पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब प्रदेश के शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जोधपुर शहर से संघ ने पोस्टर वॉर के जरिए शिक्षा मंत्री पर हमला बोला है। शहर के प्रमुख चौराहों और होर्डिंग्स पर शिक्षा मंत्री दिलावर पर निशाना साधते हुए कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भर्जनाश्रमा से मंत्री का विभाग बदलने की मांग की गई है। इन पोस्टर में शिक्षा मंत्री पर सीधा हमला करते हुए उन्हें पलटू राम तक कह दिया। स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की ली शपथ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत बुधवार को नगर परिषद के नेहरू उद्यान में स्वच्छता की शपथ ली। इस मौके पर नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने एक साथ आमजन को स्वच्छता के साथ ही आमजन को इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली। इस मौके पर नगर परिषद के अध्यक्ष से अभियंता हनुमान कापड़ी ने कहा कि स्वच्छता के प्रति प्रत्येक को जागरूक होना चाहिए। राष्ट्रपति बोली, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश विश्व भर में अग्रणी बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश विश्व भर में अग्रणी बने, इसके लिए प्रौद्योगिकी संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करें। उन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को शोध अनुसंधान में मौलिक दृष्टि रखते हुए कार्य करने, पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने का आह्वान किया। एनटीपीसी में नौकरी की भरमार। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर है। इसके लिए एनटीपीसी ने इलेक्ट्रिकल इरेक्शन, मैकेनिकल इरेक्शन, C&I इरेक्शन और सिविल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्रों में डिप्टी मैनेजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे एनटीपीसी के आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसओजी के रडार पर आईपीएससी के कई अधिकारी और कर्मचारी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक इस पूरे प्रकरण में एसओजी तकरीबन 100 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें 40 से अधिक ट्रेनी, एसआई, पेपर लीक माफिया हैंडलर्स और उनके सहयोगी शामिल है। हाल ही में पेपर लीक कांड में आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य रामू राम राइका और बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर जब उनसे पूछताछ की गई तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रकरण में जल्द ही कुछ नए लोगों की गिरफ्तारियां की जाएंगी, जिसे लेकर एसओजी ने लिस्ट भी तैयार कर ली है। लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट ने कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को मंजूर किया है। मैं इस प्रयास की अगुवाई करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। वहीं अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। गगनयान चंद्रयान 4 के बाद अगला लक्ष्य वीनस ऑर्बिटर मिशन। केंद्र कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, चंद्रयान 4 मिशन का विस्तार किया गया है और इसका अगला कदम चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है। इस दिशा में सभी प्रारंभिक चरणों को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही वीनस ऑर्बिटर मिशन, गगनयान, फॉलो ऑन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल विकास को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 मिशन के तहत चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा। म्यांमार सीमा पर बिना वीजा प्रवेश नहीं लगेगी 1500 किलोमीटर लंबी बाढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए मतई व कुकी समुदाय से लगातार बात कर रही है। साथ ही म्यांमार से घुसपैठ करने के लिए बिना वीजा प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने का काम शुरू हो गया है। 30 किलोमीटर में बाढ़ लग चुकी है। 1500 किलोमीटर से अधिक सीमा पर बाढ़ लगाई जाएगी।